अगर आप एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से हैं तो शायद आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। जब सैलरी 30,000 रुपये थी, आपको लगता था बस 50,000 रुपये हो जाए फिर लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर 50,000 रुपये हुई और लगा नहीं, अब 80,000 रुपये चाहिए। फिर 80,000 रुपये भी आ गई और अचानक एक दिन आपको एहसास होता है इनकम बढ़ रही है लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ रहे हैं। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या मिडिल क्लास होने का मतलब सिर्फ कम इनकम होना है, या फिर हम मिडिल क्लास होने के साथ एक ऐसी मानसिकता भी लेकर चलते हैं जिससे बाहर निकलना उतना आसान नहीं जितना दिखता है? इनकम बढ़ती है लेकिन साथ में एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं, लाइफस्टाइल बढ़ती है, कमिटमेंट्स बढ़ती हैं और धीरे धीरे जो चीज कभी लग्जरी थी वो नॉर्मल लगने लगती है। फिर नॉर्मल से कम कुछ भी कम लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां बहुत सारे मिडिल क्लास लोग अननोइंगली एक ऐसी रेस में एंटर कर जाते हैं जिसकी फिनिश लाइन है ही नहीं। आज हम उसी रेस को समझेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आपकी इनकम बढ़ती रहे लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वहीं की वहीं खड़ी रहे। पार्ट 1, द मिडिल क्लास ट्रैप। 1 मिनट के लिए अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल याद कीजिए। आपकी सैलरी कितनी बढ़ी? दुगनी या 3 गुनी, या शायद उससे भी ज्यादा? अब दूसरा सवाल, क्या आपकी खुशी भी उसी हिसाब से बढ़ी? शायद नहीं। और अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि सैलरी बढ़ते ही सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। पहले जो चीज लग्जरी लगती थी वो धीरे धीरे नेसेसिटी लगने लगती है। पहले नॉर्मल फोन काफी था, फिर बेहतर फोन चाहिए। पहले किराए का घर ठीक था, फिर अपना घर चाहिए, फिर बड़ा घर, फिर बेहतर लोकेशन, फिर नई गाड़ी। और हर बार हमें लगता है बस ये एक चीज मिल जाए फिर थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन वो आराम कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल ऊपर जाती है, हमारा डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल भी ऊपर चला जाता है। साइकोलॉजी में से हिडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। आप कुछ नया हासिल करते हैं, थोड़े टाइम के लिए खुशी मिलती है, फिर वही चीज नॉर्मल लगने लगती है और फिर अगले लेवल की चाह शुरू हो जाती है। मतलब आप दौड़ रहे हैं लेकिन ट्रेडमिल भी आपके साथ साथ चल रही है। और शायद यही वजह है कि 30,000 रुपए पर जो चीज इम्पॉसिबल लगती थी वही 80,000 रुपए पर सडनली बेसिक लगने लगती है। इनकम बदली लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बदल गईं और यहीं से अगला ट्रैप शुरू होता है। पार्ट 2, द इनविजिबल कंपैरिजन। सिर्फ लाइफस्टाइल ही प्रॉब्लम नहीं है, एक और चीज है जो क्वाइटली आपकी डेफिनेशन ऑफ इनफ बदल देती है, कंपैरिजन। और मिडिल क्लास फैमिलीज में इसका प्रेशर बहुत अलग तरीके से आता है। बेटा, अब सैलरी अच्छी है, गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? शर्मा जी का बेटा तो विदेश चला गया, सबके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? कोई आपको सीधे नहीं कहता कि तुम पीछे हो, लेकिन आपको लगातार हर तरफ से छोटे छोटे सिग्नल्स मिलते रहते हैं। पड़ोसी की नई गाड़ी, दोस्त की फॉरेन ट्रिप, इंस्टाग्राम पर किसी का नया घर, ऑफिस में किसी का प्रमोशन। और धीरे धीरे बिना आपको पता चले आप अपनी जिंदगी को अपनी प्रोग्रेस से नहीं, दूसरों की जिंदगी से मेजर करने लगते हैं। यही सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि कंपैरिजन की रेस में फिनिश लाइन होती ही नहीं। हमेशा कोई आपसे आगे होगा, हमेशा कोई ज्यादा कमाएगा, हमेशा किसी के पास बड़ी गाड़ी होगी, हमेशा किसी की वेकेशन ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। और अगर आपकी हैप्पीनेस उस कंपैरिजन पर डिपेंड करती है तो आप कितना भी आगे चले जाएं, आपको लगेगा कि आप पीछे हैं। पार्ट 3, द रियलाइजेशन। प्रॉब्लम मिडिल क्लास होना नहीं है, प्रॉब्लम है कि इनकम बढ़ने के बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम ना बढ़े। और शायद यही मिडिल क्लास की असली प्रॉब्लम शुरू होती है। कम सैलरी से नहीं, बल्कि इस फीलिंग से कि मुझे अभी थोड़ा और चाहिए तभी मैं ठीक रहूंगा। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स ने आपको स्टेबिलिटी सिखाई। पहले नौकरी पक्की करो, पैसे बचाओ, रिस्क मत लो, घर खरीदो, फैमिली सिक्योर करो। फिर शादी हो जाती है और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। और सच कहें तो हमारे पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस बिल्कुल सही थी। लेकिन दुनिया बदल गई है। आज सिर्फ नौकरी होना ही काफी नहीं है, और सिर्फ पैसा बचाना भी हमेशा सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ती तो एक पॉइंट के बाद आपकी सेविंग की लिमिट भी आ जाती है। इसलिए शायद हमें एक नया सवाल पूछना चाहिए। मैं कितना बचा सकता हूं से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं खुद को कितना वैल्यूएबल बना सकता हूं। और यही
यहीं से पहला शिफ्ट शुरू होता है, सेविंग से ग्रोइंग। सेविंग जरूरी है, बिल्कुल, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, अननेसेसरी डेट से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि मैं खर्च कम करूंगा और ज्यादा बचाऊंगा, तो आपकी ग्रोथ की एक नेचुरल लिमिट है, क्योंकि खर्च को आप जीरो तक नहीं ला सकते। लेकिन इनकम की सीलिंग हमेशा फिक्स नहीं होती। इसलिए अपने पैसे का कुछ हिस्सा सिर्फ चीजें खरीदने में नहीं, अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाने में लगाइए। नई स्किल, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सेल्स, लीडरशिप, कोई ऐसा काम जो आपको कल आज से ज्यादा वैल्यूएबल बना सके। क्योंकि 5,000 रुपए बचाना अच्छी बात है, लेकिन अगर वही 5,000 रुपए आपको ऐसी स्किल सिखा दे जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी अगले कुछ सालों में बहुत बढ़ जाए, तो वो सिर्फ सेविंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है खुद पर। शिफ्ट 2, एक सैलरी से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। दूसरा शिफ्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल है। मिडिल क्लास फैमिलीज अक्सर सिक्योरिटी के लिए एक स्टेबल सैलरी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। और स्टेबल जॉब अच्छी चीज है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक ही इनकम सोर्स पर टिकी हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कल ही नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली उल्टा, अपनी जॉब रखिए, लेकिन उसके बाहर पॉसिबिलिटीज बनाइए। वीकेंड प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग, कंटेंट, कंसल्टिंग, टीचिंग, कोई छोटा डिजिटल स्किल, कुछ भी। शुरुआत में शायद उससे 1 रुपया भी ना आए, और दैट्स ओके, क्योंकि शुरुआत का उद्देश्य पैसा नहीं, ऑप्शन बनाना है। आज एक ऑप्शन, कल दूसरा, और कुछ साल बाद शायद वही छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपकी जिंदगी के सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज बन जाए। शिफ्ट 3, कंपैरिजन से क्लैरिटी। और तीसरा शिफ्ट शायद सबसे मुश्किल है, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी मेजर करना बंद करना। क्योंकि अगर आपके दोस्त ने 20 लाख रुपए की कार खरीदी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी खरीदनी चाहिए। अगर किसी ने फॉरेन ट्रिप की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी बोरिंग है। अगर किसी ने बड़ा घर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। आपको एक सवाल पूछना है, क्या ये चीज मुझे सच में चाहिए, या मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि किसी और के पास है? ये छोटा सा सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। क्योंकि क्लैरिटी का मतलब ये नहीं कि आप कम चाहें। क्लैरिटी का मतलब है आप वही चाहें जो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी और की रेस जीतने की कोशिश करने के बजाय अपनी रेस चुनना। द बिगर रियलाइजेशन। तो वापस उस सवाल पर आते हैं, अगर सैलरी बढ़ रही है, तो फिर हम वहीं के वहीं क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि शायद हम सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, हम एक लाइफस्टाइल भी बना रहे हैं। एक इमेज, एक एक्सपेक्टेशन, एक कंपैरिजन। और हर बार जब इनकम बढ़ती है, हम उसी पुराने पैटर्न को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, पैटर्न बदला जा सकता है। बस 3 चीजें याद रखिए। सेविंग से ग्रोइंग, पैसे बचाने के साथ खुद को वैल्यूएबल बनाना। एक सैलरी से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, एक इनकम पर डिपेंड करने के बजाय धीरे धीरे ऑप्शंस बनाना। और कंपैरिजन से क्लैरिटी, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी के फैसले ना लेना। और शायद मिडिल क्लास होने की सबसे खूबसूरत बात यही है, आपकी कहानी यहीं से शुरू हो सकती है। हो सकता है आज आपके पास लिमिटेड इनकम हो सकता है ईएमआई चल रही हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है आपको लगे कि बाकी लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन आपकी आज की फाइनेंशियल पोजीशन आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आज आप जहां हैं, वो सिर्फ आपकी करंट पोजीशन है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे यार मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो सिर्फ सैलरी मत देखना। ये 3 सवाल खुद से पूछना, क्या मैं सिर्फ बचा रहा हूं या ग्रो भी कर रहा हूं? क्या मेरे पास सिर्फ एक इनकम है या मैं नए ऑप्शंस बना रहा हूं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या किसी और की जिंदगी अफोर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि शायद मिडिल क्लास से बाहर निकलने की शुरुआत बैंक अकाउंट में नहीं होती, सोच में होती है। और अगर आज की वीडियो ने आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में लिखिए बिगिनिंग, क्योंकि शायद ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा,
ये खुद से किया हुआ एक छोटा सा प्रॉमिस होगा। आपकी स्टोरी मिडिल क्लास से शुरू हो सकती है, लेकिन वही खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं है। बात है धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इतना मजबूत बनाने की कि कल आपके फैसले पैसों की मजबूरी से नहीं, आपकी अपनी प्रायोरिटी से तय हो। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।